नमस्कार। प्रसंगों के शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसा कि पता है कि प्रसंगवश के कार्यक्रम के तहत हर रविवार को हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिस शख्सियत के लेकर के सामाजिक सरोकार, चिकित्सा क्षेत्र के सरोकार, धार्मिक सरोकार और उससे लोगों को प्रेरणा मिले और उनकी जो उपलब्धियां हैं उससे आपको अवगत कराया जा सके। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ में है जिनको मैं आपसे रूबरू कराना चाहूँगा। सहमी परिवार के रणधीर सिंह सरदार जी को कोई नाम से पहचानता हो चाहे नहीं पहचानता हो, उनकी सहमी परिवार से पहचान अलग से है। लेकिन ब्यावर शहर को जिस प्रकार की उन्होंने ऐतिहासिक सेवाएं दी है, उसको लेकर के हर व्यक्ति जानता है कि ये वो सरदार जी हैं जिन्होंने शव वाहनों की भेंट करके और ब्यावर वासियों को सुविधा दी है। मैं आपके इस शख्सियत कार्यक्रम में सरदार साहब का बहुत स्वागत करता हूं कि आपने आज हमारे इस शख्सियत कार्यक्रम में आकर के हमें आपको दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। सरदार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं आपको बहुत वर्षों से जानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार का आपने ब्यावर के अंदर ऐतिहासिक एक कार्य किया है, उस कार्य को लेकर के आपकी क्या कल्पना रही? आप तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आपका ध्यान तो उद्योग के प्रति रहना चाहिए, लेकिन किस समय में कौन-सी कल्पना से आपने सामाजिक सेवाएँ ब्यावर के लोगों के लिए तैयार की? सर्वप्रथम तो आपका और आपकी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे को इस समय से बुलाया। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। बाकी रही बात अब आगे की, आगे सबसे पहले जो शव यात्रा यान की आपने बात की है, वो कुछ समय पहले 12 11-12 साल पहले मेरे एक ब्रदर अजमेर में एक्सपायर हुए थे, छोटे ब्रदर थे। तो हम उनको एक वाहन से ले गए थे। तो वो जब काफ़िला चला तो मेरे को उसमें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन उनके साथ जो साथी हैं उन्होंने इतना सहयोग करके उसको वहाँ भिजवाया। उस टाइम मेरे मन में दिमाग में आई कि एक ऐसा कार्य अपन ब्यावर में भी जाके करें। क्यों, मैं ब्यावर का वासी हूँ और सन 74 से ही मैं ब्यावर में हूँ और अजमेर से आया था और छोटे से काम से लेकर के मैं स्टार्ट हुआ था। उस टाइम शव यात्रा की मेरे को थोड़ी-सी ध्यान में आया कि इसको बना कर के अपन देवें। 1 साल बाद ही जब विचार आया तो मैंने एक गाड़ी देखी और गाड़ी मेरे को पसंद आई। मैंने अपने बच्चों को बुला के गाड़ी दिखाई और गाड़ी मेरे को पसंद आ गई। उस गाड़ी पर फिर मैंने विचार किया और मेरी माताजी ज़िंदा थी और उनके ही हाथ से मैं देना चाहता था। फिर माताजी के नाम से मैंने गाड़ी परचेज़ करी और उस गाड़ी का जो बॉडी थी खुद ही बनाई और करीबन 2 महीने तक मैंने उस गाड़ी को अपने हाथों से चलाया और ड्राइवर के साथ। सरदार साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा मैंने सुना भी है कि आपने गाड़ी तो तैयार करा ली, गाड़ी आपने खरीदी भी, गाड़ी ने आपके वर्कशॉप ने आपने उसको शव को आसानी से ले जाने के लायक भी बनाया। लेकिन सुना कि आपको काफ़ी तकनीकी परेशानियाँ, यानी कि उसको सरकारी तौर पे चलवाने के लिए या निजी तौर पर किसी संस्था द्वारा चलवाने की व्यवस्था करने में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था। देखो जी, सबसे पहला उद्देश्य मेरा यही था कि हम इसको निःशुल्क चलावें, ना कि किसी से कोई भी चार्ज लिया जाए। कारण क्या होता है कि जो पैसे वाला व्यक्ति होता है, वो अपने परिवार के शव को किसी भी रास्ते लेके जा सकता है। वो तो अगर हेलीकॉप्टर मंगाना होगा तो मंगा लेगा या वैन मंगाने को तो मंगा लेगा। लेकिन एक मज़दूर वर्ग जो बेचारा सबसे बड़ी बात, जब धनवान व्यक्ति जाता है तो उसके साथ कम से कम काफ़िला भी बहुत होता है। 25, 50, 100 आदमी होंगे। जब कोई गरीब आदमी जाता है उसके साथ शव को उठाने के लिए कुछ होता भी नहीं है। मुश्किल से 4 या 5, 10 मेंबर भी नहीं होंगे। अब उस शव को ले जाने के लिए बड़ी परेशानी होगी। मैं चाहता था कि निःशुल्क लेके जाएँ। अगर पैसा लेवे तो वो कह देंगे यार कहीं को नहीं सरदार जी, 500 रुपया लाग जाई। अब 500 रुपए की बात करे, चलो आपा तो कंधे पे ले चला। तो इस विचार को देखते हुए मेरे को विचार आया कि अपन इसको निःशुल्क करें। उसके बाद मैंने कम गाड़ी तैयार करके मैं हिंदू सेवा मंडल गया, तो वहाँ पर भंवरलाल जी ओसवाल थे। उन्होंने मेरे को कहा कि साहब हम तो नहीं ले सकते, इसका खर्चा कौन भुगतेगा, क्या होगा, कौन डीज़ल लगाएगा, कहाँ से ड्राइवर आएगा? उसके पश्चात मैं उसको गुरुद्वारे लेकर के गया। गुरुद्वारे भी पहले तो उन्होंने सबने हाँ करी, लेकिन उसके बाद
3 दिन बाद उनका फ़ोन आ गया, स सैमी साहब इसका तो कोई विचार नहीं है, आप तो अपने लेवल पे नगर परिषद से बात करो। फिर भगत चौराहे पर डॉक्टर बंसल साहब थे, मुकेश जी थे और राठौड़ सिंह भगवान सिंह राठौड़ थे। हमने सबने विचार किया कि चलो एक संस्था बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भंवर सिंह जी ओसतवाल साहब उस टाइम शायद चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने पूरा सहयोग करके नगर परिषद में quorum बिठा करके और उसका बजट पास करवा करके उन्होंने फिर अपनी सुविधा से हमारे 10 शर्तों के हिसाब से हमने उसको नगर परिषद को सौंपा और उस टाइम 14 अगस्त 2012 तारीख थी जिस दिन मैंने उनको शव यात्रा सौंपी थी। उसके बाद जो आज तक मेंटेनेंस है, मैंने नगर परिषद के भरोसे नहीं रहने दिया और आज तक उसका मेंटेनेंस मैं खुद ही करा रहा हूँ और इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और ड्राइवरों ने इतना मेरे आज तक सहयोग किया, नगर परिषद ने इतना सहयोग किया, इस मामले में मेरे को ब्यावर शहर के किसी भी व्यक्ति का आज तक फ़ोन नहीं आया कि आपकी गाड़ी से हमें असुविधा है। ये सरदार साहब, ये आपने जब ये शव वाहन को यहाँ सुलभ कराया आम जनता के लिए, उससे प्रेरित होकर के अभी जो दूसरा एक वाहन है, हालांकि बताया जाता है कि वाहन तो वापिस आपने तैयार कराया, लेकिन किसी को प्रेरणा मिली आप ही के शव वाहन से, तो उन्होंने भी अपने परिवारजनों की स्मृति में बनाया। उसका भी कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या मामला रहा वो? गायत्री नगर गली नंबर 2 में, गायत्री नगर गली नंबर 3 में एक माताजी हैं, जो विधवा थी और उनके पति जो है वो मास्टर थे स्कूल में। उनके बच्चा भी कोई नहीं था, तो वो उनकी एक बच्ची है क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करती है, आज भी शायद उसी में है, मेन ब्रांच में। और वो बच्ची और माताजी मेरे पास आए कि सरदार साहब हम एक गाड़ी देना चाहते हैं। उनके साथ ब्यास जी थे जो इनकम टैक्स में शायद सर्विस करते थे। वो आए तो उन्होंने कहा साहब गाड़ी देना चाहते हैं। मैंने कहा भी उनको, मैंने कहा गाड़ी एक है, छोटा शहर है, बहुत है, कि नहीं हम देना चाहते हैं। फिर मैंने उनको गाइड किया और वो उन्होंने 8,30,000 रुपए का एक ड्राफ्ट बना करके लीलैंड शोरूम अजमेर उन्होंने दिया और गाड़ी शोरूम से आई। गाड़ी आने के बाद हमने उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद उसमें एसएस की बॉडी बनाई। हमारी तो बॉडी तो एमएस की आज भी चल रही है, उसमें हमने एसएस की बॉडी बनाई और उससे भी अच्छा रंग रूप देकर हमने उस गाड़ी को तैयार किया और वो ब्यावर तहसीलदार साहब के थ्रू, एसडीएम के थ्रू, इसको भी हमने नगर परिषद में ही वापस दिया, जो आज भी वो चल रही है। उसका भी मेंटेनेंस जो है अभी को करने लायक नहीं है, लेकिन उसको भी अभी तो हम ही संभाल रहे हैं। आगे भविष्य बताएगा जो होगा। सरदार जी, आपने जो है कुल मिलाकर के ब्यावर को एक नई देन दी है। ये शव यात्रा ब्यावर के लिए बहुत बड़ी देन है, लेकिन इसके साथ साथ में सुनने में आ रहा है कि ब्यावर को दाह संस्कार के लिए हिंदू सेवा मंडल में आप इस तरह की कोई तकनीकी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आधुनिक तौर पर शव का अंतिम संस्कार शीघ्र किया जा सके और कम से कम ईंधन लकड़ियों से किया जा सके। क्या कुछ है वो मामला? वो काफ़ी समय से विचार चल रहा था, जब मैंने गाड़ी दी थी, तो उस टाइम विचार था कि हम गैस की एक मशीन लगावें। तो गैस की मशीन लगाने के लिए मैंने उनको यही कहा था कि मैं गैस की मशीन लगाने को तैयार हूँ। उस टाइम उसकी कीमत करीबन 18 लाख थी, लेकिन मैं अगर डालता तो मैं 12 लाख के आसपास उसको पटक देता। उस टाइम मैंने इनको कहा था कि आप एक परफॉर्मा बनवाओ, 60 आदमियों के 50-60 आदमियों का साइन कराओ जो 60 साल से उम्र ज़्यादा हो। अगर वो गैस में दाग करवाते हैं तो मैं वो मशीन लगाने को तैयार था, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उस विचार को उसको हमने छोड़ दिया। फिर हमने दिमाग लगा के अपन लकड़ी से संस्कार करें। फिर एक मशीन हमने फैब्रिकेट की, स्टील की बॉडी है, 8 फुट बाई 4 फुट बाई 4 फुट की बॉडी है। उसके अंदर फायर ब्रिक्स लगे हुए हैं, फायर ब्रिक्स लगे हैं और ग्लास लगा, वूल ग्लास लगा हुआ है, जो ऊपर से उसका कवर भी है। उसके अंदर हम 80 किलो लकड़ी डालते हैं, सिर्फ वो भी छोटे टुकड़े। बड़े टुकड़े की जरूरत है, जो 10 मन 12 मन लकड़ी लगती है, वो 80 किलो लकड़ी से ही दाग हो रहा है। और उसके बाद आधे घंटे में तो कपाल हो जाता है उसमें और 1 घंटे में आप लोग फ्री है। कोई पॉल्यूशन नहीं, पर्यावरण के हिसाब से हमने बनाई है। और उसके बाद 2 घंटे में आप उसके फूल लेके जा सकते हो और अस्थियाँ बिल्कुल साफ-सुथरी मिलती है, ना कोई डस्ट है, ना कोई पानी से धोनी पड़ती है। और उसको देखते हुए डोनेटर आए हैं, जिन्होंने 4 मशीनें और लगा दी हैं।
4 मशीनें अभी और लग चुकी हैं और अब उसका पर्यावरण सही है। हम प्रशासन से और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसको जो है सबको गाइड करें, सबको समझाएं कि आप दाग इसी लकड़ी में करो और पर्यावरण की वजह से आप सब ठीक हो जाएगा, पर्यावरण भी नहीं होगा। ये सरदार साहब ने बताया, वास्तव में निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए तो है ही है, व्यक्ति रूप से भी आदमी को कम खर्चे के अंदर भाई जो आदमी भगवान को प्यारा हो चुका, उसको अग्नि के प्रति तो समर्पित करना ही है। अग्नि के प्रति समर्पित भी होगा, चाहे किसी को गंगा जमुना में बहा देते हैं, किसी को लकड़ी में प्रवाहित करके उसको दाह संस्कार होता है। लेकिन ये आधुनिक तरीका है जिसके अंदर जैसा बताया उन्होंने कि कपाल क्रिया भी अपने आप आधे घंटे में हो जाती है। और अभी ये भी आया है कि एक थोड़ी सी तकनीकी सरदार साहब और बढ़ा रहे हैं उसके अंदर, कि एक उसमें लिफ्ट इस तरह की लगा रहे हैं कि शव को अपने आप उठा करके शव को उस मशीन जो है जिस दाह संस्कार की अपने आप चले जाएगी। मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूँ कि सरदार साहब को मैं 1972-73 से जानता हूँ। उस समय मैं नगर परिषद की सेवाओं में था, जल विभाग में कार्यरत था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आदमी सेवा से जुड़ा रहता है उसकी नीयत हमेशा सेवा से जुड़े होने की। जल विभाग उसमें नगर परिषद के पास में था। जब 200 बड़ी बड़ी मशीनें, जब एचपी 200 एचपी की 400 एचपी की मशीन खराब हो जाती, जल सफाई रुकने की उम्मीद होती थी, सरदार साहब के पास जाते तो तुरंत सारा काम छोड़ करके और पहले उसको प्राथमिकता से देते थे कम से कम पैसे में उसको ठीक करने की। और आज भी, आज जब बहुत ऊंचाइयों पे है तो भी इनके दिल के अंदर वापस सेवा भावना बनी हुई है। हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ में समाज और सबके लिए इसी प्रकार का योगदान करते रहें। आपके प्रति ईश्वर की पूरी जिस प्रकार की भावनाएं हैं आपके पर बनी रहे, वाहे गुरु का आशीर्वाद बना रहे और लोगों को आपके सहयोग से सुविधाएं मिलती रहे। आज के इस प्रसंगवश के शिक्षित कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। सरदार साहब का आभार व्यक्त करते हैं और अगले रविवार को फिर किसी नई शख्सियत के सामने आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आपको आज का शिक्षित कार्यक्रम कैसा लगा उसकी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।